94.3 माई एफएम पर मेरा नाम आरजे नैनी है। आप मुझे सुनते हैं 11 से 2 बजे तक सुपर वुमेन शो में, और आजकल माई एफएम पर आप सुनते हैं 40 सुपर वुमेन स्टोरी, जिसमें आज मेरे साथ है मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माई एफएम के स्टूडियो में। हेलो नैनी, थैंक यू सो मच और मैं चाहूँ फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में जयपुर को बताएं। हाय, मेरा नाम मीनाक्षी परनामी है जी। मैं हेड डिजाइनर और फाउंडर हूँ रागिनी जयपुर की। ओके। और मैं बेसिकली मैंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया 20 साल पहले। मैंने अपनी आर्ट्स की पढ़ाई करी जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली से जी। और अलोंग साइड मैंने फैशन डिजाइनिंग किया साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक और निफ्ट से। ओके। बिकॉज क्या होता था ना कि लेट 80s में या मिड 80s में खाली डिप्लोमा एजुकेशन नहीं माना जाता था। ओके। तो डिग्री लेना जरूरी होता था। तो डिग्री के लिए मैंने जीसस एंड मैरी ज्वाइन किया जी। और उन दिनों वोकेशनल कोर्सेज को डिग्री कोर्स नहीं लेते थे, तो बट पैशन था फैशन डिजाइनिंग करने का। सो आई जॉइंड साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक इन द मॉर्निंग कॉलेज and afternoon I used to be in JMC and for evening classes I used to do NIFT. ओके। अच्छा, ये आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत करी आपने इस गोल को अचीव करने के लिए, मतलब अपने बचपन से लेकर, जब एक होता है कि हमें बड़े होकर ये करना है, उस स्टेज से लेकर आज जहाँ तक आप हैं। सी नहीं, मेहनत तब लगती है जब आपका मन नहीं हो उसमें। बट जिस चीज को अगर आप बहुत चाहते हो और वो ही करना चाहते हो, तो यू जस्ट डू इट विद अ स्नैप। आई मीन देयर वाज अ टाइम जब मैं 3 कॉलेजेस एक दिन में अटेंड करती थी। और सुबह घर से 7:30 बजे निकल के रात को 10 बजे आती थी। आने के बाद उनका काम करना होता था, बिकॉज वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारा फाइल वर्क रहता है, क्रिएटिव वर्क रहता है। आई हार्डली यूज्ड टू स्लीप, और आई यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग ट्रैवल्स। ओके। बिकॉज डेली डिस्टेंस बहुत होते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, घर से कॉलेज, मुझे आराम करने का टाइम मिलता था। मतलब अगर पैशन हमारा हो सच्चा तो वो टायरिंग नहीं लगता, वो मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि बिजनेस वुमेन बनने की ये जर्नी बिल्कुल छोटी नहीं रही होगी, कितनी आपने चीजें सोची, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया। सो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस जर्नी में? सबसे पहला तो ये था कि हमें पता ही नहीं था कि कहाँ कैसे एडमिशन्स लेने हैं। बिकॉज उन दिनों में स्कूल में काउंसलर्स नहीं होते थे, गूगल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था। सो वी हैड टू रियली फिगर इट आउट ऑन आवर ओन। वहाँ कॉलेजेस जाके तब पता चला कि निफ्ट में तो प्री एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जो हमने मिस ही कर दिया। तो इसीलिए मैंने उसको इवनिंग में ज्वाइन किया। फिर those days girls were married off very fast. I got married at a very early age. Okay. तो मेरा ग्रेजुएशन के लास्ट फ्यू मंथ्स मैंने शादी के बाद कंप्लीट किए। I moved to Jaipur after marriage and I would travel to and fro to Delhi to just to complete my education. Wow. And then बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली शायद आपको, बहुत इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। जी बिल्कुल। Initial few years I was a homemaker. Battling various kind of health issues due to pregnancies and all. Okay. लेकिन 10 साल के बाद, after being a homemaker, after having 2 children, वो होता है ना कि necessity is the mother of invention. तो मेरी जब बेटी हुई छोटी, तो उसके लिए जब मैं मार्केट गई क्लोथ्स लेने and all, I couldn't find what I got for my son from my mother. Okay. And बस वो सब बनाने के चक्कर में अपना पैशन फॉलो कर दिया। और एक अच्छा सा कलेक्शन ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स निकाल दिया। अच्छा। बेबी क्लोथिंग। ओके। which later turned into home furnishings and ultimately into women wear, जो मेरा फोटे है। वाओ। अच्छा, अभी आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर किसी का एक आइडल होता है, इंस्पिरेशन होता है लाइफ में, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो आपकी लाइफ में आपकी सुपर वुमन कौन है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? बहुत सारे होते हैं, कोई ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में आपको इम्पैक्ट तो देता ही है।
बट मेरी मॉम इनिशियल जो थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. शी टॉट मी द वैल्यू ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट. एंड वो हमेशा कहती थी कि जरूरी नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही इंडिपेंडेंस होती है. इट इज इम्पोर्टेंट बट येट सेकेंडरी. योर इंडिपेंडेंस, यू आर हैविंग अ इंडिपेंडेंट थॉट, independent beliefs, being self-reliant is more important. Okay. मतलब अगर उन्होंने मुझे सिखाया to be selfless, you know, joys of giving without expectations क्या होता है. Because अगर आप कुछ देते हो selflessly, be it monetary, be it emotional or physically, वापस में वो आपको खुद को ही एम्पावर करता है. Exactly. So I learned a lot from her. ओके. अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बिजनेस वुमेन हैं, इतनी सारी चीजों को टैकल कर रही हैं आज, और बिल्कुल इस जर्नी में ऐसा नहीं हुआ होगा कि सब कुछ अच्छा हुआ हो. कभी कुछ ऐसी चीजें भी हुई होंगी जो आपको नहीं अच्छी लगी होंगी. मतलब प्रॉफिट लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ चलता है. पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जैक्टली लाइफ. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फेलियर से लड़ना आपने कैसे सीखा, और बाकी लोगों को क्या कहेंगे इस बारे में? अगर आपको अपने काम पर, अपने पाथ पर व्हाट यू आर फॉलोइंग विश्वास है, और अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, तो हर्डल्स तो अपने आप ही निकल जाएंगे. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट एंड हैव पेशेंस एंड फिगर आउट वेज टू टैकल द प्रॉब्लम रादर देन गेटिंग अपसेट अबाउट इट. तो अगर आप सिचुएशंस को हैप्पीली एक्सेप्ट करें और उससे निकलने के लिए कोशिश करें और पॉजिटिव थॉट्स रखें, तो अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स. तो ओके. अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक बहुत छोटी सी चीज से, मतलब कोइंसिडेंस उसे कह सकते हैं, कि बच्चे को दिलाने गए और उससे ये आपका सारी चीजें आगे बढ़ गई एक छोटे से ख्याल से. सो ऐसी अभी बहुत सारी लेडीज जयपुर में होंगी जो शायद बहुत अच्छी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जानती होंगी, बट शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही. सो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको नहीं लगता है मैं सीधा ही बड़े लेवल से स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया. बिल्कुल, एग्जैक्टली. मेरे इनफैक्ट आई फेस्ड लॉट ऑफ सेटबैक्स regarding the growth of my company. I had kids, small kids, and I was very adamant कि मैं घर से ही अपना ऑफिस और स्टूडियो स्टार्ट करूंगी, because मैं फिजिकली उनके अराउंड रहना चाहती थी. अच्छा. अगर अपने आप को आप इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है टू ग्रो अ बिजनेस. तो आई हैड पेशेंस, और मैं भी उनके साथ साथ बड़ी हुई हूँ. मेरा बिजनेस भी स्लो एंड स्टेडी बढ़ा हुआ है, एंड आई टुक माई ओन जर्नी एंड माई ओन टाइम, एंड आई फील बीइंग अ मदर दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट टू बी अराउंड योर चिल्ड्रन. मेरे लिए एथिक्स एंड वैल्यूज मैटर अ लॉट. सो मेरा बिजनेस भी उसी वजह से इन अ करेक्ट वे, इन अ करेक्ट वर्च्यू बढ़ा हुआ है, स्लो एंड स्टेडी ऑफ कोर्स. अच्छा मीनाक्षी जी, मैं चाहूंगी कि जिस आश्रम के आप मेंबर हैं उसके बारे में भी बताएं कि कैसे सारा काम होता है, कैसे बच्चों के लिए आप काम करते हैं. बेसिकली मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पे बहुत कुछ स्टार्ट किया था, एंड शी इज बीन अ सोशल एक्टिविस्ट सिंस सो मेनी इयर्स. ओके. एंड मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे स्कूल में ज्यादा था, और स्कूल में भी एकेडमिक्स में ज्यादा नहीं करके, बिकॉज वो तो सब लोग हैंडल कर ही रहे थे वहाँ. मैं ज्यादा इंटरेस्टेड थी को करिकुलर एक्टिविटीज में. अच्छा. क्या होता है नहीं कि स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज आर जनरली लेफ्ट फॉर प्रिविलेज्ड क्लास. तो जो ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के स्कूल्स हैं वो एकेडमिक्स तक ही रह जाते हैं. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. ये सब खाली टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग टीम, यू नो, स्पिरिट एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑल दैट, व्हिच नीड्स टू बी डन थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज. ओके. सो आई ट्राई टू चेंज दैट ओवर देयर. ओके. तो अभी कितने बच्चे इससे जुड़े हुए हैं? अराउंड 500. और वो स्कूल नर्सरी से 12th तक है, एंड इट्स एफिलिएटेड टू राजस्थान बोर्ड. ओके. तो आप कैसे वक्त निकालती हैं? मतलब
जाने का वहाँ पर सारी चीजें मैनेज करने का? डेली नहीं जाती हूँ जी। इट्स वंस इन अ व्हाइल व्हेन द स्कूल नीड्स मी आई एम देयर। ओके, जब जरूरत होती है तब वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, अभी चाहूंगी जो भी जयपुर की लेडीज आपको सुन रही हैं उनको एक आपकी तरफ से फैशन टिप दें। Fashion tip. Just be yourself, be comfortable and listen to what suits you the best. I mean, अगर आपका मन मैं बिल्कुल भी ये नहीं देखती हूँ कि कौन सा बॉडी शेप और क्या पहनेगा और क्या नहीं पहनेगा। जो आपका मन है, जो इसमें आप अपने आप को सबसे बेस्ट फील करती हैं, यू शुड गो फॉर दोज सिलुएट्स। ओके। और हर रंग हर एक पे सूट करता है, मे बी फ्यू शेड्स ऊपर नीचे होते हैं। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, एंड जस्ट बी योरसेल्फ। लुक फॉर आप क्या हैं और आप कैसा अपने आप को दिखना चाहती हैं। डू नॉट गो बाय व्हाट अदर्स आर वेयरिंग। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।